खूब घूसखोरी किया है, खूब भ्रष्टाचार किया है। मतलब कि सीतामढ़ी माता जानकी का जन्म स्थली और यहाँ का जो पुराना व्यवस्था है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार पर है। उस भ्रष्टाचार को मैं ध्वस्त करूंगा। मंदिर के लोग नहीं बनाएंगे, वो प्रशासक को बनाना नहीं बनाया। बिहार में नगर निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद जो है जितने भी प्रत्याशी हैं वो भी अब अपनी जो कार्यक्रम है उसको तैयारी जोर शोर से हमारे साथ हैं सीतामढ़ी नगर निगम से मेयर प्रत्याशी विशाल कुमार जी। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस नगर निगम क्षेत्र की सभी जनता का भी वो मैं प्रणाम करता हूँ और उनसे यह आशा और पूरा विश्वास है कि इस बार चूंकि पहली बार सरकार ने जो एक नई व्यवस्था दी है कि अब मेयर जो चुने जाएंगे, जो उप मेयर चुने जाएंगे, वो सीधे तौर पे चुने जाएंगे और एक अच्छी व्यवस्था है। हम सभी उसका स्वागत भी करते हैं और हम आम जनता से यह उम्मीद करते हैं कि वो अपना बहुमूल्य मत ईवीएम का बटन जब दबाएं तो विशाल कुमार के काम को, जो विशाल कुमार ने किया है, उसको ध्यान में रखते हुए, और हमको पूरा विश्वास है कि मतदाता मालिक का पूरा आशीर्वाद हमको मिलेगा मेरे काम के बदौलत। जी। तो पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है सीतामढ़ी में, तो जाहिर सी बात है कि लोग भी उत्सुक होंगे और आप भी उत्सुक होंगे, तो कैसा लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम हम 2017 से 2020 तक हम नगर के अध्यक्ष रहे। उससे पहले भी 2014 के चुनाव में हम पूरे जिला के बूथ के प्रभारी थे। तो उसके पहले चाय पे चर्चा के हम डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर थे। तो भाजपा का जो एक काम है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, निश्चित तौर पर हम, मेरा जो कार्य पद्धति है वही है कि पूरा 184 बूथ जो है यहाँ नगर निगम में, उस हर बूथ पर लोग विशाल कुमार को भारी बहुमत से जिताएं। अब रही काम की बात, तो काम की बात में बहुत स्पष्ट है कि सीतामढ़ी काफी पिछड़ा एक जगह है। ये जब भी पूरे देश का इंडेक्स, जब लिस्ट जारी होता है तो उसमें सीतामढ़ी काफी पिछले इलाके में आता है और उसका कारण कहीं ना कहीं यहाँ का भ्रष्टाचार रहा, या जो मूल काम करना चाहिए वह काम की प्राथमिकता नहीं दी गई। जैसे कि अभी यह रिंग बांध है, पिछले 15-20 साल हो गया आज तक रिंग बांध नहीं बना। अगर वो बना होता तो निश्चित तौर पर जाम की समस्या पे कुछ कमी आती, पर्यटकों को कुछ सही लगता। दूसरी बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, वो है जल जमाव का। अब बारिश इस साल कम हुआ है लेकिन 2 दिन के बारिश में कोट बाजार का इलाका डूब गया। आपको हमारे बिल्कुल बगल का इलाका है, ये रघुनाथपुरी का इलाका, उधर डूबा। इधर हमारा एक्सचेंज रोड डूबा, हमारे बिल्कुल बगल का कपड़ौल रोड डूबा। आधा शहर डूब जाता है। और जो कर्मचारी को जो काम करना था, आज तक इस नगर निगम में कभी भी वाटर लेवल का नक्शा नहीं बना। एक मामूली आदमी मकान भी बनाते हैं तो अपने मकान को देखते हैं कि मेरा वाटर लेवल कहाँ का ऊंचा है, कहाँ का नीचा है। इतना बड़ा नगर परिषद क्षेत्र 28 वार्ड का था तो उन्होंने आज तक नहीं बनाया। प्राथमिकता रहेगी कि एक गुड गवर्नेंस की स्थापना सीतामढ़ी में हो। एक जो छोटी छोटी बातों पर जो ध्यान नहीं दिया जाता है, वाटर लेवल का नक्शा हो, उस आधार पे नाली का निर्माण हो, उसके आधार पर सड़क का निर्माण हो। ये नहीं कि सड़क नीचे है और नाली ऊपर है, जो कि कई जगह आपको देखने को मिलेगा और हम लोग आवाज भी इस पे उठाते हैं। रही भ्रष्टाचार की मामले की बात, तो भ्रष्टाचार में सबसे पहला मुद्दा है प्रधानमंत्री आवास। हर व्यक्ति जिसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में है, उसे किसी न किसी कमीशन खोर ने पैसा लिया। मेरा सबसे बड़ा चोट वहां होगा कि जितनी सूची जिन जिन लोगों के लाभार्थियों की है वह सूची वहां पर सूची पटल पे टंग जानी चाहिए 1 सप्ताह के अंदर। और उस सूची के माध्यम से हम आम लाभार्थियों से भी अनुरोध करेंगे कि सूची में आपका नाम है, आपका नाम कोई काट नहीं सकता है। आप जब आप शपथ पत्र दायर करते हैं अपने आवास योजना के संदर्भ में, उसमें आपको सारी जानकारी दे दी जाती है, तो फिर आप बरगला किसके कहने पर बरगलाते हैं? आप 1 रुपया किसी को नहीं आपको देने की जरूरत है। अब सीसीटीवी की बात है, इतना भ्रष्टाचार हुआ कि 8,000 रुपया का अभी वो सीसीटीवी नहीं है, एक कैमरा, और उस कैमरा को 82,500 रुपया में उस लगाया। तो एक कैमरे की बात है, आप कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, इतनी बड़ी
करोड़ों की एक योजना में यहाँ ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, यहाँ जबकि दर्जनों ऐसे योजनाएं हैं जिनमें इन लोगों ने खूब घूसखोरी किया, खूब भ्रष्टाचार किया। मतलब कि सीतामढ़ी माता जानकी का जन्म स्थली और यहाँ का जो पुराना व्यवस्था है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार पर है। उस भ्रष्टाचार को मैं ध्वस्त करूंगा। जानकी जी का मैं तो अपने आप को जानकी जी का पुत्र मानता हूँ, चाहे वो जानकी नवमी हो, चाहे राम बारात आता हो, हर उस सामाजिक काम को मैं आगे रह करके किया हूँ। मेरा टीम है, हम लोग उस टीम के माध्यम से काम करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम यह चाहेंगे कि जैसे हम लोग अयोध्या जाते हैं और अयोध्या की व्यवस्थाएं जो बदली है वो देखते हैं, उस बदली हुई व्यवस्था को से सीखते हुए यहाँ की व्यवस्था में हम काम करेंगे। आपने कहा कि जानकी जी को माता मानते हैं जी और आप सीतामढ़ी के जन्मस्थली से भी हैं जी। फिर भी यहाँ पर जो स्थिति है, बाकी जो नेताएं आते हैं वो भी हवा हवाई बात करके चले जाते हैं कि हम मंदिर को ये करेंगे वो करेंगे, तो इन सभी चीजों को कैसे आप सुधार करेंगे? मंदिर बनाने का जो मूल काम है वह ट्रस्ट का रहता है, हम लोग को उस विषय को समझना होगा। लेकिन मंदिर के चारों ओर की जो व्यवस्था को बनाने का काम है, ताकि पर्यटकों की सुविधा का जो काम है वो प्रशासक का था, नहीं किया उसने। सड़क मंदिर के लोग नहीं बनाएंगे, वो प्रशासक को बनाना था, नहीं बनाया। तो इस विषय को कि मंदिर किनको बनाना है, मंदिर के लिए ट्रस्ट की एक अलग सी व्यवस्था है, उसको असली जामा पहनाना। लेकिन जो प्रशासक के तौर पे जो मूल काम करना है कि एक व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उसके मूल समस्या का निराकरण जब तक नहीं होगा। आज देखिए कोई व्यक्ति आता है शहर में, उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जबकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव होने के नाते मैंने कई दफा इस पर आवाज उठाई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष के तौर पर भी मैंने कई बार आवाज उठाई। लेकिन करना जिन लोगों को है, हम कह सकते हैं कि उन लोगों में इतनी अकर्मण्यता है, वो लोग इतने मोटी चमड़ी के हो गए हैं, वो बात को सुनते नहीं है। वहां एक बात मजबूत ढंग से बात रखने वाला जनता का सिपाही चाहिए, और उस सिपाही के तौर पर मैं अपने आप को वहां पर देखना चाहता हूं कि जनता हमको वहां भेजे और जो मूल समस्या है उस समस्या के निराकरण के लिए मैं वहां आवाज उठाऊंगा। पार्किंग स्थल नहीं है लेकिन स्थल है, वेंडिंग जोन, नो वेंडिंग जोन तो बनाया गया है। पार्किंग स्थल भी है। हमने जगह का चुनाव करके बताया कि पार्किंग स्थल के लिए जगह है, शहर में जगह है, लेकिन आप बनाइएगा तब ना। आप वेंडिंग जोन बनाए, नो वेंडिंग जोन सिर्फ आपने तख्तियों पे बनाया। तख्ती बनाने का जो खर्चा हुआ वो लाखों में हुआ है। आप पूरे जो नया इस अभी जो अगस्त महीने में जो घोटाला इन लोगों ने किया है, उसमें जितने भी कूड़ादान लगा है उसमें करोड़ों का घोटाला इन लोगों ने किया है। ये लोग अभी जल जमाव से जस्ट पहले इन लोगों ने जहां जहां ईंट गिराने का काम किया है उसमें इन लोगों ने घोटाला किया। तो व्यवस्था में एक मजबूत व्यक्ति चाहिए, ईमानदार व्यक्ति चाहिए, कर्मठ व्यक्ति चाहिए, और यह काम जनता को मिला है कि वो ईवीएम का बटन दबा करके वहां पर एक मजबूत, ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति को रखे। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं जनता के बीच जाऊं। मैं जो इससे पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना में धरना दिया, 2 बार धरना देने के बाद भी नतीजा हुआ कि वहां सूची अभी तक सिर्फ बोले कि इंटरनेट पे जारी हुआ, लेकिन आज तक ऑफिस में नहीं लगा। लगेगा, 7 दिन के अंदर लगेगा। समस्याओं की कमी नहीं है सीतामढ़ी में, चाहे वो जाम की व्यवस्था हो या फिर लक्ष्मणा नदी में जो कचरे का अंबार रहता है उसकी बातें हो, तो ये सब चीजों को सुधार कैसे किया जा सकता है? जब तक मजबूत व्यक्ति वहां नहीं जाएगा तब तक लखनदेई में जो लोग हम लोग छठ मनाते थे, पिछले कई सालों से हम लोग छठ वहां नहीं मनाते हैं। दर्द होता है कि नहीं? और हमसे ज्यादा दर्द उनको होता है जो लोग छठ सहते हैं। अब जो छठ व्रती जो हैं उनको वहां पर छठ कैसे करना है। लखनदेई में पानी आया, लखनदेई में पानी आने के बाद घाट की जो व्यवस्था है, क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? वहां तो घाट बनता है तो केवल बंदर बाट के लिए बनता है। मैं घाट बनाऊंगा तो इसमें 1 रुपया का बंदर बाट नहीं होगा। और इस बात का विश्वास हमारे सीतामढ़ी नगर निगम के जनता को भी है कि विशाल कुमार आएगा तो पूरी ईमानदारी से काम करके दिखाएगा, और छठ का घाट दोनों तरफ बनेगा। ये तो लक्ष्मणा नदी की बात हुई, जो अतिक्रमण है उनको हटना पड़ेगा। और जब तक नासी पे से नाला से अतिक्रमण हटेगा नहीं, आप एक सिविल सोसाइटी के एक अच्छे मामले में आप आगे बढ़ेंगे नहीं,
तो सिर्फ विकास होगा, समस्याएं हटेंगी, ये इस पर बात करने से नहीं, काम करने से होगा, और मैं काम करके दूंगा। सीतामढ़ी में जब भी कोई चुनाव होता है, नगर निगम का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव हो, जब भी जनप्रतिनिधियों से बात की जाती है तो एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है ओवर ब्रिज का, उस पर लोग सवाल जरूर ही पूछते हैं। और मैं भी पूछना चाहूंगा कि आखिर उसका क्या होगा। आज भी मेरे सुनने में आया, अभी कॉल आया था कि सर हम लोग अनशन पे बैठ रहे हैं, आप आकर थोड़ा कवर कर लीजिए। 28 अप्रैल को यह संपार 56 है रेलवे का, और इसका टेंडर हुआ है 28 फरवरी को। मार्च के महीने में हम लोगों ने डीआरएम सर से मिले थे, क्योंकि मैं डीआरयूसी का सदस्य भी हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से। वहां पर हम लोगों ने इस विषय को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया, तो उन लोगों ने स्पष्ट किया कि ये बिहार राज्य निर्माण निगम इसको बनाएगा। उसके माध्यम से पहली लिस्ट में इसका नाम नहीं आया, दूसरी लिस्ट में नाम आया, एजेंसी आ गई है, एजेंसी ने अपना भूमि पूजन किया और वो काम करने के लिए काम अपना शुरुआत कर रही है। तो फिर अनशन की जरूरत क्यों है? लोग जो आज बैठ रहे हैं, काम में तेजी चाहिए, बिल्कुल काम में तेजी चाहिए, क्योंकि अब 13 साल का इंतजार खत्म हुआ, और अभी भी अगर शिथिलता रहेगी तो अनशन पर बैठने वाले जो लोग हैं उनके मन को जरूर ठेस रहेगा। ये तो पूरे शहर के लिए ये एक ऐसा चीज हो गया है कि उस पार का व्यक्ति इस पार आने के लिए सोचता है कि कहीं भगवान से मनाता है कि यहाँ फाटक न गिरा हो। तो काम तेजी से भी होना जरूरी है, इसको भी देखना हम लोगों के लिए है कि हम लोग डीआरएम सर के माध्यम से, जीएम सर के माध्यम से, पुल निर्माण निगम के माध्यम से, बिहार सरकार के माध्यम से इस विषय को हम सभी लोगों को मिलकर, सभी जनप्रतिनिधियों को देखने की जरूरत है, और अगर सभी लोग चाहेंगे तो वह काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। बहुत ऐसे भी जनप्रतिनिधि आएंगे चुनाव में जो सिर्फ फिर वही ओवरब्रिज का मुद्दा उठाकर चुनाव जीतने की कोशिश भी करेंगे। तो ऐसे में जो लोग हैं जिनकी उम्मीदें हैं कि काश अब ओवरब्रिज बन जाए, क्या होगा? नहीं, ओवरब्रिज बनेगा, जल्द बनेगा। देखिए, भूमि पूजन हुआ है, काम हुआ है, काम में उन लोगों ने शिथिलता की होगी, इसलिए अनशन हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि काम वहां शुरुआत के लिए वहां कोई प्रयास अभी नहीं हुआ है। हमारा यही मानना है कि मैंने सामाजिक कार्य में, राजनीतिक कार्य में पूरी ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन किया है। आगे भी मैं अपनी पूरी ईमानदारी से दायित्व का निर्वहन करूंगा। काम में जब तक तेजी नहीं आएगी तब तक इन सब बातों को कोई बहुत मायने नहीं है। सिर्फ बातों को बातों में कहने से नहीं होगा, वहां पर पुल जल्द से जल्द बनना जरूरी है, ताकि उधर के लोग मेसौल से जब आते हैं इधर तो उन लोगों को आसानी हो, या इधर के लोगों को जब उधर जाना होता है तो आसानी हो। उसके कारण हम लोग को 4-4, 5-5 किलोमीटर दूरी तय करके जाना पड़ता है। ये बड़ा कचोटता है मन को। वो तो कचोटता है, वो फिर भी सहनशील होती है बात, वो उसको लोग सह लेते हैं। सहनशीलता की एक हद होती है, सह लेते हैं, लेकिन जो उसके वजह से एम्बुलेंस में जो यात्री मर जाते हैं वो उस समय बहुत दुख होता है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो स्थिति हम लोगों ने डीआरएम सर को भी बोला था कि हम लोग के पास जब यह विषय आता है सर, तो इस विषय को आपको समझना चाहिए। उन लोगों ने बहुत संजीदगी से इस विषय को रखा, और मुझे लगता है कि जैसे 28 फरवरी के बाद यह मामला आज लगभग 6 महीने के बाद एजेंसी आकर के यहाँ काम कर रही है। हम तो एजेंसियों से भी निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द आप तेजी लाइए, कहीं ऐसा ना हो कि जनता का जो गुस्सा है वो गुस्सा फूट पड़े। तो थोड़ा समय हम लोग को भी उनको देना चाहिए। बाकी 13 साल का इंतजार है, तो हमारे में गुस्सा होगा, ये लाजमी है। अंत में हमारे माध्यम से क्षेत्र की जनता और युवाओं को क्या संदेश? देखिए, नए नए वोटर जुड़े हैं। मैं तो अभी जनसंपर्क में जा रहा हूँ, गांव में मैंने देखा है कि बिल्कुल नया जो युवा है, जो फर्स्ट वोटर है, उसके मन में आशा की किरण है। ठीक है, विशाल भैया है, काम करेंगे, इनका नाम है, हम देखे हैं कि लोग जब भी टीम बना के काम करते हैं तो इन लोगों का काम सफल होता है, और उनके आशय के किरण को मैं पूरा करूंगा। जो हमारा रोजगार के लिए शहर आने वाला ग्रामीण क्षेत्र से लोग हैं, उनके मन में एक आशा है कि यह काम करेंगे। जो महिलाएं हैं वो बोलती हैं कि हमारा मकान बना तो हमसे फल्ला ने कमीशन ले लिया, लेकिन तू बउआ लड़ले हता, तू हमरो लागी लड़बा। जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनका पेंशन अभी तक रुका है, किसी कारण से उनका पेंडिंग पड़ गया, उनके मन में आशा की किरण है कि नहीं, ये आएगा तो काम करेगा।
गांव में जा रहे हैं, सबका आशीर्वाद मिल रहा है मुझको, तो निश्चित तौर पर माँ जानकी का आशीर्वाद के साथ यहाँ की जनता का आशीर्वाद होगा। और जो कार्य पेंडिंग है, जो कार्य रुके हुए हैं, जो कार्य अभी तक शुरुआत भी नहीं हो सके, मैं उसको पूरा कराऊंगा और मैं इसका वादा करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह काम पूरा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। और पुनः अपने नगर निगम क्षेत्र के सभी जनता से, चूंकि आपको पहली बार यह मौका मिला है कि आप अपने हाथ से, अपने विश्वास से आप एक उम्मीदवार को वोट दे करके इस क्षेत्र के विकास के लिए चुनेंगे। वह मेयर का पद है, बहुत महत्वपूर्ण पद है, प्रथम बार सृजित किया हुआ यह पद है। तो सीतामढ़ी का जो विकास का रास्ता है, अब वो सीतामढ़ी के घर घर होकर के जा रहा है। तो मैं हर घर से यह उम्मीद करता हूं कि आप अपना वोट जहां भी दें, जो आपको सही लगता है आप उसको दीजिए। आप देख लीजिए कि अगर हम सही हैं, हमने अगर अच्छा काम किया है, मेरा काम अगर सही है, तो मेरा काम बोलता है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप मुझको वोट दीजिए। तो ये थे विशाल कुमार जी, जो कि नगर निगम के मेयर प्रत्याशी हैं सीतामढ़ी से। नगर निगम की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको नगर निगम की हर एक खबर मिलेगी और जो भी समस्याएं धरातल पर है उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल आप हमारे जंक्शन देख रहे थे सहयोगी सत्यम के साथ, मैं सौरभ। धन्यवाद।